चलिए बच्चों, आज तुम मोदी जी पर एक निबंध लिख कर दिखाओ। निबंध? सर मैं तो यहाँ इंजीनियरिंग करने आया था। अरे बेटा, इंजीनियरिंग और निबंध का संबंध ध्रुव राठी और एल्विस जैसा है, एक आ जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। लेकिन सर हमें निबंध लिखना तो आता ही नहीं। अरे भाई, तुम बचपन में भी तो निबंध लिखते होंगे, याद करो और बस ऐसे ही लिख दो। ठीक है सर। सर मेरा हो गया। अबे ये क्या लिख दिया तूने? पोपो के तो सींग हैं, पोपो वोट रुकवा देते हैं, पोपो नॉन बायोलॉजिकल है, पोपो है तो मुमकिन है, पोपो दूध देते हैं। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ये आईआईटी खड़गपुर में सच में होने वाला है। आईआईटी खड़गपुर ने स्टूडेंट से कहा है कि 17 सितंबर को यानी कि नरेंद्र मोदी जी के 74वें बर्थडे पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और जिसमें सभी स्टूडेंट्स को पूरे जोश के साथ भाग लेना है। और पता है टॉपिक क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने भारत के ग्लोबल रिलेशन को कैसे मजबूत किया। आईआईटी वालों, ये काम तो प्राइवेट कॉलेजेस भी कर लेंगे, कम से कम तुम तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। बीते हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही जब विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वेट के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब ओलंपिक कमेटी ने विनेश को डिस्क्वालीफाई किया, तब भारतीय ओलंपिक संघ ने इस पर आपत्ति जताने के बजाय फुल स्पीड में इस बयान को मीडिया में जारी कर पूरी दुनिया को बताना जरूरी समझा। इस स्पीड को देखते हुए मैं तो कहता हूं, एक गोल्ड मेडल तो भारतीय ओलंपिक संघ को दे देना चाहिए था। ये भी ठीक है। विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई हो जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। दरअसल विनेश कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे पहली महिला रेसलर थी और यहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने जापान की यूई सुसाकी को हराया। यूई सुसाकी 4 बार वर्ल्ड चैंपियन, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पहलवान ओक्साना लिवाच को हराया था, जिसके बाद सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमैन लोपेज को हराया। और सेमीफाइनल के बाद जब उनको खाना पानी दिया गया, जिससे उनका वेट लगभग 1.5 किलो बढ़ना था, लेकिन रहस्यमयी तरीके से उनका वेट 2.7 केजी बढ़ गया। लेकिन 2.7 केजी बढ़ने के बाद भी विनेश ने हार नहीं मानी, खूब एक्सरसाइज की, खूब पसीना बहाया, अपने बाल तक कटवा लिए, अपने शरीर से खून तक खिंचवा लिया। इस सब के बावजूद भी 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया। अब इसमें कोचिंग स्टाफ की साजिश थी या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इस तथ्य को एक चीज बल देती है, वो है विनेश का पुराना ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे पानी में कुछ मिला के पिला ना दें। अगली खबर भी खेलों से जुड़ी है। दरअसल पिछले हफ्ते खेलो इंडिया बजट का डेटा निकल कर आया, जिसमें सबसे ज्यादा बजट गुजरात को दिया गया, 426 करोड़ रुपए। वहीं हरियाणा में मात्र 66 करोड़ रुपया दिए गए। वही हरियाणा जहां पर मनु भाकर ने देश के लिए 2 मेडल जीते, सरबजोत सिंह ने देश के लिए 1 मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने पिछली साल गोल्ड और इस बार सिल्वर जीता, और विनेश फोगाट ने दुनिया की नंबर 1 पहलवान को पटका, उस हरियाणा के लिए मात्र 66 करोड़। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। बीते हफ्ते सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 संसद में पेश किया। सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल संसद में लेकर आई है। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 कानून को समाप्त किया जाएगा। दूसरे कानून यानी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए वक्फ कानून 1995 में बदलाव किया जाएगा। अब बदलाव देख लेते हैं। पहला, वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदलकर, जी हाँ नाम बदलकर, अब उसका नाम रखा जाएगा यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एक्ट डेवलपमेंट 1995। मतलब शहरों का नाम बदलने के बाद अब मोदी सरकार एक्ट्स का नाम बदलेगी। और दूसरा, अब वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों और महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। अब तक ऐसा करना मैंडेटरी नहीं था। इट्स लाइक केदारनाथ मंदिर कमेटी में मुस्लिम्स को शामिल किया जाए। कोई सेंस है इस बात की? अगर आपको वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में और अधिक जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं इस वीडियो के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं गोदी मीडिया मूवमेंट्स की तरफ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। इसमें न्यूज 18 हिंदी की पत्रकार शालिनी कपूर तिवारी विनेश फोगाट के लिए कह रही हैं, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ और फिर मैं किसी को कहती रहूँ कि भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई। अब इस नालिनी को कौन बताए कि विनेश ने जिन जिन को भी पटकनी दी वो सब डॉन ही थे। जापान की महिला पहलवान यूई सुसाकी, जिसको प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने हराया था, वो अपने आज तक के खेले हुए 82 मुकाबलों में से एक को भी नहीं हारी थी। खैर विनेश ने रिटायरमेंट ले लिया है, वरना मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता कि एक मैच इस चमची के साथ भी हो जाए। सर हम गोल्ड जीतने वाले हैं। कौन जीत रहा है? विनेश फोगाट।
ये जो गोदी मीडिया अब खिलाड़ियों के तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन जब यही खिलाड़ी प्रोटेस्ट के दौरान अपने मेडल वापस कर रहे थे तो ये सरकार के इशारे पर इनसे दिए हुए पैसों को वापस मांग रहे थे। 58 लाख, साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है, पैसा देश के टैक्स पेस का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बकैती की तरफ। बिहार में आपने सब कुछ होते हुए देखा, पुल चोरी होते हुए देखा, रोड चोरी होते हुए देखा, सेलफोन टावर चोरी होते हुए देखा, बनने से पहले पुल गिरते हुए देखा, ट्रेन चोरी होते हुए देखी। लेकिन चलिए मैं आपको अब कुछ नया दिखाता हूँ। ये पुल देखिए, ये बना हुआ है बिहार के अररिया जिले के एक रानीगंज के एक गाँव में। हो गए ना हैरान, खुले मैदान में ये पुल बना हुआ है, ना नीचे से कोई नहर नाला जा रही है तो ना ऊपर से कोई सड़क। और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर से कोई सड़क चोरी करके ले गया हो या फिर नीचे से कोई नहर चोरी करके ले गया हो। एक्चुअली ये बना ही ऐसा हुआ है। अब ऐसा बनेगा तो वायरल तो होगा ही, और जब वायरल हुआ तो जिला प्रशासन ने ग्रामीण निर्माण विभाग से इसकी जांच मांगी तो पता चला कि अभी पुल बनाया गया है, सड़क बनना अभी बाकी है। कुछ भी अगली बकैती निकल कर आई यूपी से। यहाँ आप यूपी पुलिस की करतूत देखकर चौंक जाएंगे। दरअसल यूपी के बरेली से कुलदीप नाम का एक शख्स अपनी सौतेली मां के सितम और अपनी बीवी की बेवफाई के बाद महिलाओं से करने लगा नफरत और बन गया साइको किलर, जिसके बाद कई महिलाओं की हत्या कर दी। फिर इस महिलाओं की हुई हत्या के खुलासे के लिए यूपी पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके लिए इलाके में ग्रामीणों और मुखबिरों से जानकारी जुटाई। फिर एक महिला और स्थानीय लोगों से मालूमात कर उसका एक स्केच बनाया गया। स्केच बनाने के अगले ही दिन यूपी पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसका एक फोटो रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुलिस ने फोटो रिलीज किया था वो इस स्केच से एग्जैक्टली मैच खा रहा है। आप खुद देखिए, फोटो का शेडो पार्ट भी स्केच से मैच खा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या यूपी पुलिस ने इसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और स्केच के नाम पर बनाया तुमको। बीते हफ्ते एक अच्छी खबर निकल कर आई पेरिस ओलंपिक से, जब नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। हालांकि देशवासी गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन गोल्ड पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। सिल्वर और गोल्ड जीता इन दो खिलाड़ियों ने, लेकिन इनकी माओ ने दिल, फेफड़ा, किडनी सब जीत लिए। देखिए, नीरज को सिल्वर मिलने पर जब मीडिया उनके घर पहुंची और न्यूज एजेंसी ANI के रिपोर्टर ने उनकी मां से यह पूछा कि इस बार नीरज को गोल्ड नहीं मिल रहा, सिल्वर मिला है, तो आप इस पर कितना खुश हैं? तो इस पर नीरज की माता जी ने कहा, हम बहुत खुश हैं, हमें तो सिल्वर भी गोल्ड लग रहा है, गोल्ड जिसका आया है वो भी हमारा ही लड़का है। तीनों खिलाड़ी अपने ही बच्चे हैं। ऐसे ही जब अरशद नदीम की माताजी से इंडिपेंडेंट उर्दू ने नीरज पर सवाल पूछा तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि वो मतलब नीरज भी मेरा बेटा जैसा ही है, नदीम का दोस्त और भाई है, दोनों भाई ही हैं, मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। क्या बात है। खेल मंत्री जी, इस बार हम ओलंपिक में गोल्ड नहीं ला पाए, आगे के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? अरे ला तो रही हैं हमारी बहू बेटियां। सर नहीं ला रही हैं, कहाँ ला रही हैं? अरे दहेज में मेरे खुद के बेटे को 1 किलो सोना मिला। अबे साले। चलिए अब अपने आखिरी सेगमेंट में करते हैं फैक्ट चेक। बीते हफ्ते स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और वो वहां से भाग गई। उसके बाद कई हिंसक घटनाएं हुई और इन्हीं घटनाओं का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने भारत के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। जैसे सुदर्शन न्यूज का ये ट्वीट देखिए। लक्ष्मीपुर में हिंदू दुकानदार राजन चंद्रा की दुकान को जलाकर राख कर दिया गया है। राजन चंद्रा और उसका परिवार तड़प रहा है, बिलख रहा है। उनकी रोटी का एकमात्र साधन उनकी दुकान धू धू कर जल रही है। तो आइए इसका फैक्ट चेक करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, सुदर्शन न्यूज ने जो ये फोटोज शेयर की हैं वो एक्चुअल में लक्ष्मीपुर के मधु चौधरी हाट की है, लेकिन ये घटना हालिया घटना से जुड़ी नहीं है और ना ही ये घटना हिंदुओं से जुड़ी है, बल्कि ये घटना 11 जुलाई की है, जिसमें एक दुकान नहीं बल्कि 15 दुकान आग लगने से जल गई थी। जली हुई इन दुकानों में हार्डवेयर, कपड़े और प्लास्टिक का सामान भरा हुआ था जो जलकर राख हो गई। ये गोदी न्यूज चैनल हमेशा ही ऐसी फेक न्यूज फैलाते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि हम करने वाले हैं अगले हफ्ते की हाइलाइट्स में आपके 5 सबसे मजेदार कमेंट्स को शामिल। चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। थैंक यू।